हिमाचल के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने 2 दिवसीय चंबा जिला के दौरे पर डलहौजी पहुंचे। यहां पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जितनी भी प्रदेश सरकार के द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग में योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी वो जानकारी हासिल करने के लिए यहां पर आए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और अब भाजपा को अपनी बयानबाजी से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 40 विधायक चुनकर आए थे और एक बार फिर उपचुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हिम केयर योजना पर भाजपा लगातार लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में किसी भी तरह से हिम केयर योजना को बंद नहीं किया है, बल्कि उसे जारी रखा है। सिर्फ निजी अस्पतालों में ये सुविधा नहीं दी जा रही है। अभी हमारा 2 दिवसीय चंबा जिला का दौरा है और इसका जो प्राथमिक कारण है वो यहाँ पे जितनी भी विकासात्मक योजनाएं सरकार द्वारा और प्रथम रूप से हमारे विभाग में लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास मंत्रालय में जो चल रही है उसको गति देने के लिए और समय के ऊपर वो कार्य पूरे हो, इसलिए मैं इस क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो हमारा मिंजर का मेला है उसमें भी एक कार्यक्रम में हम सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मगर उसके साथ साथ क्योंकि मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि ये जितना हमारा चंबा जिला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, और वैसे ही हमारा जो भरमौर का क्षेत्र है जो जिला चंबा का इलाके में आता है वो भी जो है जनजातीय क्षेत्र है। इसलिए यहाँ की सड़कों की गुणवत्ता, सड़कों के विकास कार्य समय के ऊपर पूरा हो, ये हमारी सरकार की वचनबद्धता भी है। और समय समय पर हम इसको जो है वो शिमला से भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते रहते हैं। मगर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं खुद जो है वो जहाँ पर भी सड़कों के कार्य चल रहे हैं, अभी जो PMJSY 3 में चल रहे हैं या हमारे नाबार्ड के कार्य चल रहे हैं, उनको हम धरातल पे जाके देखेंगे और जहाँ पर भी कोई कमी आ रही है उसके लिए रिक्विजिट डायरेक्शंस जो है वो विभाग को दी जाएगी ताकि समय के ऊपर कार्य पूरा हो। ये इसीलिए हमने इलाके का विस्तृत दौरा किया है, जिसमें हमने एक रिव्यू मीटिंग भी अभी एक दिन में हम पूरे PWD डिपार्टमेंट की हमारा जो चंबा का सर्कल है, जो डलहौजी सर्कल है, जिसमें हमारे 4 ब्लॉक्स 4 डिवीजन आते हैं PWD के, उनका पूरा रिवीजन किया जाएगा और समय के ऊपर इसका रिव्यू किया जाएगा और समय के ऊपर ये सारे कार्य पूरा हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, ये इनकी भ्रांतियाँ हैं, ये इनके हथकंडे हैं, मगर प्रदेश की जनता ने साफ मत जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है। जो हमारे 40 विधायक से हम शुरू हुए थे 2022 के चुनावों के बाद, और आज वापस हम 40 विधायकों के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसलिए इस तरीके की बातें विपक्ष को करना और ख़ास करके नेता प्रतिपक्ष को करना, मैं समझता हूं कि ये औचित्य इसमें नहीं है। उन्हें हिमाचल का सहयोग करना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए, और जितने भी विकासात्मक कार्य चल रहे हैं उसमें हिमाचल को केंद्र से कैसे सहयोग मिले उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। जब हमने आपदा के बाद विधानसभा में विशेष सत्र में रेजोल्यूशन पारित किया कि हिमाचल को सहयोग केंद्र से मिले, उसमें हमको उनका समर्थन नहीं मिला। आज जब केंद्र के बजट में जब और राज्य, आपके मेघालय की बात हुई, असम की बात हुई, उत्तराखंड की बात हुई, वहाँ के लिए विशेष पैकेज की बात की गई, मगर जब हिमाचल की बात की गई तो वहाँ पे अलग शब्दों से जो है वो हिमाचल के विकास कार्यों को, हिमाचल के जो हमारे आपदा के दौरान नुकसान हुआ है उसके बारे में कोई भी स्थिति जो है वो बजट में स्पष्ट नहीं की गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि हिमाचल के हितों की रक्षा यहाँ पर सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के सभी साथी कर रहे हैं, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष को भी उसमें अपना योगदान देना चाहिए और हर चीज़ में केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बयानबाजी करने से बचना चाहिए। उसके बारे में अभी इतनी जानकारी नहीं है, मगर ईडी ने कुछ कार्रवाई जो है वो हिम केयर और आयुष्मान भारत के जो योजनाएं चल रही है उसमें मुतल्लक करी है। तो जब इसमें कुछ रिपोर्ट्स आगे आएंगी और पता चलेगा उसके बाद ही हम इस पर कुछ कह सकते हैं, मगर कार्रवाई एक एजेंसी द्वारा की गई है। हालांकि ईडी की जो विश्वसनीयता है, ईडी की जो क्रेडिबिलिटी है, आज वो पूरे देश के अंदर क्या है
ये सब उस चीज़ को जानते हैं। ये एक किस्म से केज्ड पैरेट्स हैं। सेंट्रल एजेंसीज जो है आज केवल और केवल भाजपा के नेताओं के बोलने के ऊपर कार्यवाही करती है, ये आज जग जाहिर है, सब इस चीज़ को जानते हैं। मगर फिर भी अभी इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। अभी क्योंकि आज सुबह ही ये कार्यवाही उन्होंने शुरू करी है, तो आने वाले समय में क्या इसमें निकल कर आता है, क्या चीज़ें होती है, उसके हिसाब से फिर इस पर पूरी तरीके से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। और अभी जब पिछली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें बड़े विस्तार पूर्वक हेल्थ सेक्रेटरी ने एक पूरा इसका डिटेल जो है प्रेजेंटेशन दिया था कि किस तरीके से हमारी जो देनदारियां हैं प्रदेश सरकार की, और इसमें कुछ सहयोग जो है वो केंद्र से भी आता है। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगातार जो है वो देनदारियां बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर हिमकेयर कार्ड को चलाया जाता था वहाँ पर उसको स्थायी रूप से बंद किया जाएगा, मगर जितने भी सरकारी अस्पताल प्रदेश के अंदर है वहाँ पर इस योजना को जैसे पहले थी उसी तरीके से इसको चलाया जा रहा है। तो ये केवल लोगों की और विपक्ष की ओर से भ्रांतियाँ जो है वो प्रदेश के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब इस स्कीम को शुरू किया गया था उस समय जितना रिक्विजिट बजट पूर्व सरकार द्वारा, जयराम जी की सरकार द्वारा हिमकेयर योजना के लिए मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और ये पूरे तरीके से इसको प्रदेश सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। नाम मात्र सहयोग इसमें केंद्र सरकार का मिलता है। वैसे जो आपकी दूसरी स्कीम है जो केंद्र सरकार की है आयुष्मान भारत, इसमें सेम तर्ज के ऊपर जो है इसको चलाया जा रहा है।